दोस्तों, एक कहावत है पुरानी के भाई तेरा आजकल बड़ा सिक्का चल रहा है। ऐसा ही कुछ सिक्का आरएसएस का चल रहा है। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का एक सिक्का ऐसे अवसर पर जारी किया और एक डाक टिकट भी जारी किया जिस पर भारत माता का चित्र बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने हैं प्रार्थना करते हुए और उस पर ध्येय वाक्य भी संघ का लिखा है। इस सब को देखकर लेफ्ट लिबरल गैंग और कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो पिछले 100 साल से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बैन करने के प्रयास कई बार किए गए, वो संघ आज इतना डेवलप हो गया कि उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने एक सिक्का जारी किया, एक डाक टिकट जारी किया। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अभी तक बदनाम किया गया कि वो हिंदूवादी है, कट्टर हिंदू हैं और ये देखिए ये तो नफरत का बीज करते हैं, और उनको गांधी की हत्या से जोड़ा गया, जबकि उस पर सुप्रीम कोर्ट तक में भी राहुल गांधी ने माफी मांगी है। कोर्ट में कहीं प्रूव नहीं हुआ है। वही जिक्र अब मोदी जी ने अपने भाषण में किया तो कांग्रेस बौखला गई और कांग्रेस अब ये सवाल पूछ रही है संघ ने देश के लिए किया ही क्या है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, हमने देखा राहुल गांधी के ऑफिशियल हैंडल से, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस जो बीजेपी वाले आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं, मोदी जी ने लाल किले से महिमा मंडन कर दिया, अब महिमा मंडन उन्होंने भाषण में कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत लगलो पूरी तरह बौखला गई और पूछ रही है संघ ने किया क्या है। तो मोदी जी ने एक एक करके इनका जवाब दिया और यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है और संघ का स्वयंसेवक तन मन धन से देश की सेवा में पिछले 100 साल से लगा है। चाहे मोरवी की बाढ़ हो, चाहे भुज का भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, और अभी हाल ही में जो कोविड का कार्यकाल आया, 1 लाख से अधिक कोविड सेंटर बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देशवासियों की सेवा की। क्यों? एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। कोरोना काल में तो पूरी दुनिया ने संघ के साहस और सेवा भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। साथियों, अपनी 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ का एक बड़ा काम ये रहा है, उसने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया, और इसके लिए संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहां पहुंचना सबसे कठिन है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। लंबे समय तक सरकारों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संघ ने उनकी संस्कृति, उनके पर्व, उत्सव, उनकी भाषा और परंपराओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर के उभरे। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों में जो आत्मविश्वास आया है वो उनके जीवन में बदल रहा है। साथियों, संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति रिवाजों, आदिवासी मूल्यों को सहजने संवारने में अपना सहयोग देता रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इन कांग्रेसियों को दिखा नहीं, झंडेवालान जो संघ का मुख्यालय है उसके पास में झंडेवाला मंदिर है, वहां मंदिर पर प्रतिदिन 1 लाख लोगों का भोजन पैकेट तैयार करके झुग्गी बस्तियों में बांटा गया। लोगों को ऑक्सीजन बांटी गई, दवाई बांटी गई, और ऐसी कोई आपदा विपदा नहीं है जहां संघ का स्वयंसेवक खड़ा ना दिखाई देता हो। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि संघ ने आजादी की लड़ाई में क्या किया, तो फिर इसको
मोहन भागवत जी का भी हाल ही में जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, उसमें पत्रकारों के सवाल के जवाब में मोहन भागवत जी ने किया कि देश की आजादी की लड़ाई के समय, क्योंकि बहुत थोड़ा कार्यकाल संघ के स्थापना को हुआ था, 1925 में स्थापना हुई है, 1947 और उस दौरान में, उसके पहले जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, संघ ऐसा नहीं था कि पूरे देश में उसके करोड़ों स्वयंसेवक थे जो आज की स्थिति है, लेकिन जहां भी संघ के स्वयंसेवक जिस भी थे क्षेत्र में, वो उसी क्षेत्र में, ऐसा तो है नहीं कि भाई संघ का स्वयंसेवक है तो वो खाकी नेकर पहन के और डंडा लेकर हाथ में और अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल पड़ता तो ही आप कहेंगे कि संघ काम कर रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी एक टोली लेकर के चलते, हाँ भाई हम आरएसएस वाले हैं, देश के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। संघ का स्वयंसेवक जहां भी जिस भी क्षेत्र में था, ऐसे कई स्वयंसेवक हैं जो, और खुद डॉक्टर हेडगेवार जी भी संघ की स्थापना से पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति चलती हुई उन्होंने देखी, इसलिए उनको महसूस हुआ कि इस देश में हिंदुओं के लिए तो कोई चिंता कर ही नहीं रहा, और इसीलिए 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई। सारी बौखलाहट में मोदी जी के लिए अब ये इस तरह के अपशब्द बोलते थे। आज के समय में देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संघ की ही विचारधारा की हैं, उपराष्ट्रपति संघ का स्वयंसेवक है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं, और आज बड़े बड़े ओहदों पर संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं। तो ये कांग्रेसी सवाल पूछ रहे संघ ने किया क्या है। इनकी बौखलाहट है कि जिस संघ को कुचलने की हम कोशिश कर रहे थे, वो हिंदूवादी संगठन, वो तो बढ़ता जा रहा है और आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। सुप्रिया श्री ने पूरी बौखलाई तो एक्स पर पोस्ट लिख दिया और वो लिख रही है कि आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जा रहा है, अंग्रेजों की गुलामी के लिए, तिरंगे के बहिष्कार के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, या संविधान की प्रतियां जलाने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और गांधी के हत्यारे को प्रेरित पोषित करने के लिए। ये सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही है। इतनी बौखला गई कि ये भूल गई कि गांधी हत्या को लेकर राहुल गांधी ने माफी मांगी है। सुप्रिया श्रीनेत उस संघ पर सवाल उठा रही है जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करोड़ों कार्यकर्ता देश की सेवा में लगे हैं, और जैसा मैंने कहा कई बड़े पोस्टों पर, यहाँ की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। और एक और बात, सुप्रिया श्रीनेत और पूरी कांग्रेस को जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना संघ ने क्या किया है, मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी को बता देना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आजादी में क्या किया नहीं किया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जैसा मैंने कहा कि कोई वर्दी पहन करके, नेम प्लेट आरएसएस की लगा करके संघ के स्वयंसेवक अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं निकले थे, और जो कांग्रेस ने किया, देश का बंटवारा किया। संघ के किसी स्वयंसेवक ने उस बंटवारे का कभी भी ना तो उससे सहमति जताई, ना उसका साथ दिया। अब रही संघ की बात, तो मैं अभी लेटेस्ट बता देता हूं। 2014 से केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित है, गृह मंत्री संघ का स्वयंसेवक है, रक्षा मंत्री संघ का स्वयंसेवक है। तो जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है संघ ने किया क्या है, वो ये देख ले कि कांग्रेस के कार्यकाल की सरकार पिछले 10 साल की, जो 2004 से 14 का कार्यकाल रहा है, जहां 11वें स्थान पर भारत था, आज संघ के स्वयंसेवक जब सत्ता में हैं, तो आज 10 साल के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश की 5वीं बन चुके, तीसरी की तरफ चल रहे हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना रेलवे, हाईवेज, हमारी सेना की मजबूती संघ के स्वयंसेवक के चलते हुई है, वो कभी नहीं हुई थी। संघ के स्वयंसेवक हैं तो आज चीन को भी हम जवाब दे रहे हैं, अमेरिका से झुक नहीं रहे हैं, और आज हम स्वदेशी की तरफ चल रहे हैं। तो देश का दुनिया में जो मान बढ़ा है, सारी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, काम बेशक सेना का है, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक की, जो घुसकर मारने की प्रेरणा देता है सेना को। तो ये एक बौखलाहट दिखाई दे रही है, और असल में बौखलाहट क्या है, इनको लगता था कि संघ जो है वो बीजेपी की ताकत है, और किसी तरह से बीजेपी और संघ में हम लड़ाई दिखाएं, आपस में फूट डालने का काम करें, ताकि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाए।
लेकिन इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जब इनको अब मोदी जी का भाषण सुना इन्होंने और देखा भाई ये तो संघ के वरिष्ठ अधिकारी मोहन भागवत जी के साथ मोदी जी हैं, अभी होश बोले जी के साथ हैं और अगला पूरे साल ये कार्यक्रम चलना है। तो ये बौखला गए कि भाई ये तो एक ही है। तो ये भूल गए कि संघ एक परिवार है और उस परिवार में विश्व हिंदू परिषद हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या वनवासी कल्याण आश्रम या सेवा भारती, वो सब मिलकर के काम कर रहे हैं और सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। ये ऊपर से देखने वालों के लिए है। कोई कहेगा जी संघ जो है क्या कर रहा है, क्या करना है, संघ तो जो है इस तरह की बातें कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं कुछ मोटी मोटी बातें। 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम तय हुआ, शाखा की प्रणाली शुरू हुई। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जी गांधी जी के आंदोलन में शामिल होकर जेल गए। 1971 में पहली बार ड्रेस आई, खाकी नेकर टोपी जो तय हुई। उसके बाद 1939 में डॉक्टर हेडगेवार जी का जब निधन हो गया, उसके बाद जो माधवराव गोलकर जी थे वो द्वितीय उसके सरसंचालक बने। और 1947 देश की आजादी के बाद जो संघ केवल महाराष्ट्र तक था, उसके बाद वो पूरी देश में फैला, क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो माहौल खराब हुआ और हिंदुओं पे हमले हुए, उसमें संघ ने बहुत भूमिका निभाई और हिंदुओं की रक्षा की। गांधी जी खुद वर्धा के एक शिविर में शामिल हुए और अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को एक टुकड़ी को सरकार ने शामिल किया जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आज की डेट में चाहे इंदिरा गांधी ने कितनी कोशिश की, इमरजेंसी लगाई गई, उस समय संघ के स्वयंसेवकों को प्रताड़ना दी गई, खूब कोशिश की, लेकिन कोई संघ का स्वयंसेवक टूटा नहीं। तो आज तो संघ इतना मजबूत हो चुका है कि आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र में केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं। ये कांग्रेस ही कितना भी दुष्प्रचार कर लें, ना तो संघ रुकने वाला है ना झुकने वाला है। और जिस तेजी से अब बढ़ रहा है, 2029 का जो चुनाव आने वाला है, आप देखेंगे फिर से एक बार प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बनेगा। ये कांग्रेस कुछ भी कर ले। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।